Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Exploration in English, A Reader's Journey by Edurise India by Amit Publications. So children, we are starting now chapter number 6, Making the Impossible Possible. Let's start. सबसे पहले जानते हैं about the story. Akbar challenged his courtiers to make a line shorter without erasing any part of it. अकबर एक सम्राट थे, मुगल सम्राट. अकबर ने चैलेंज किया, यानी कि किसी को चेतावनी दी, चैलेंज किया his courtiers, अपने दरबारियों को. courtiers का मतलब होता है दरबारी. to make a line shorter, एक छोटी लाइन बनाने के लिए विदाउट इरेजिंग एनी पार्ट ऑफ इट. एक लाइन को, एक लकीर को छोटा करने के लिए बिना उसका कोई हिस्सा मिटाए हुए द कोर्टियर्स वर पजल्ड. जो दरबारी थे वो पजल्ड थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था. बट क्लेवर बीरबल, लेकिन चतुर बीरबल ने सॉल्व द प्रॉब्लम को सॉल्व किया. एंड अकबर प्रेज्ड हिम, और अकबर ने उनकी प्रशंसा की. प्रेज्ड यानी के प्रशंसा करना. स्टार्ट करते हैं चैप्टर. वन डे, एक दिन, अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर. अकबर ने फर्श पर एक लाइन खींची, एक लकीर खींची. एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, मेक दिस लाइन शॉर्टर, इस लाइन को छोटा कर दो. बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट, लेकिन इसका कोई भी भाग रब नहीं करना है, मिटाना नहीं है. ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है यही, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. नो वन न्यू व्हाट टू डू, किसी को नहीं पता था कि क्या करना है. ईच कोर्टियर लुक्ड एट द लाइन, प्रत्येक दरबारी ने उस लकीर की तरफ देखा. एंड वॉज पजल्ड, और वो पजल्ड हो गए, यानी कि दुविधा में फंस गए. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट शॉर्टर, किसी को भी उसे छोटा करने का कोई उपाय नहीं सूझा. नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, कोई भी ये नहीं सोच सका कि कैसे बिना मिटाए इसको हम छोटा कर सकते हैं. राइट? How can we make it shorter without erasing it? बीरबल the minister started smiling. बीरबल जो मंत्री था उसने मुस्कुराना शुरू किया. When it was his turn, जब उसकी बारी आई, he went near the line, वो लाइन के पास गया. I have got an idea, मुझे एक आइडिया आया. बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन बिलो द फर्स्ट वन. बीरबल ने उस पहली लकीर के नीचे एक और उससे लंबी लाइन खींच दी. He didn't touch the first line, उसने पहली लकीर को नहीं छुआ. राइट? I didn't know it's a puzzle, मुझे नहीं पता था कि ये एक पहेली है. Everyone in the court saw what he drew and said. हर एक ने दरबार में देखा कि उसने क्या बनाया और कहा. That's true, the first line is shorter now. यही सत्य है, अब जो पहली लकीर थी वो छोटी हो गई थी, क्योंकि बीरबल ने उस पहली लकीर के साथ ही उससे लंबी दूसरी लकीर खींच दी थी. बीरबल, you are genius. बीरबल, तुम बहुत ही जीनियस हो, यानी कि बुद्धिमान हो, कुशल हो. चलिए बच्चों, अब आते हैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पर. पजल किसे कहते हैं? पहेली को. अ प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो, और सॉल्व या फिर सॉल्व करना. चैलेंज्ड, when someone is asked to prove the ability. Rub यानी कि erase करना, to erase or remove something, often by using friction or pressure. Minister, a high ranking government
ऑफिशियल और एडवाइजर. कोर्ट, द किंग्स ऑफिशियल प्लेस where advisors, ministers and other gather. Genius, a person who is very intelligent. Now we will do exercises of your book. Darken the correct option in the OMR sheet. Akbar drew a dash on the floor. अकबर ने फर्श पर क्या बनाया था? Line. अकबर asked his courtiers to make the line shorter. अकबर ने अपने दरबारियों से उस लकीर को छोटा करने को कहा. The courtiers were not allowed to rub out any part of the line. Birbal solved the problem by drawing a longer line under the first one. पहली वाली लाइन के नीचे एक उससे लंबी लाइन खींचकर बीरबल ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लॉकर. ठीक है, चलिए. अकबर द डैश, अकबर द एम्परर. राइट, तो हम यहां पर लिख देंगे बच्चों एम्परर. अकबर सम्राट drew a line on the floor and ordered his courtiers. फर्श पर एक लाइन खींची और अपने दरबारियों को आज्ञा दी. Make this line shorter. Make this line shorter, but don't rub out any part of it. लेकिन इसका कोई भी भाग मिटाना नहीं है. The courtiers were puzzled. क्या थे वो सब? puzzled थे, right? and didn't know what to do. और उन्हें नहीं पता था क्या करना है. बीरबल द वाइज मिनिस्टर, बीरबल जो कि एक बुद्धिमान मंत्री था, came forward, आगे आया, and drew a longer, और उसने क्या खींची? एक उससे लंबी लाइन. below the first one, पहली वाली के नीचे. the courtiers were amazed. वो चकित रह गए, दरबारी चकित हो गए. एंड सेड, और बोले, दैट्स ट्रू, यह सच है. द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ, पहली लकीर अब छोटी हो गई है. अकबर वॉज इम्प्रेस्ड. इम्प्रेस्ड, वो बहुत प्रभावित हुआ with बीरबल सॉल्यूशन, बीरबल के सॉल्यूशन से. एंड सेड, वेल डन बीरबल, यू हैव सॉल्व्ड द पजल, तुमने इस पजल को सॉल्व कर दिया है. बीरबल स्माइल्ड एंड सेड, बीरबल मुस्कुराया और बोला, इट्स नॉट अ पजल, ये एक पजल नहीं है योर मैजेस्टी, जहां पनाह. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ थिंकिंग. It's just a matter of thinking differently. ये सिर्फ अलग सोचने की बात है. Now, who said these lines and to whom? ये lines किसने किससे कही? Make this line shorter but don't erase it. So ये line कही अकबर ने और वो कही उन्होंने अपने courtiers से. How can we make it shorter? courtiers ने कहीं to courtiers, एक दूसरे से ही कहीं. Hey, I have got an idea. बीरबल to courtiers. Wow, the first line is shorter now. courtiers ने कही to बीरबल. Okay children, आगे चलेंगे. Answer the following questions. First question, what condition did Akbar place? अकबर ने क्या शर्त रखी? अकबर asked to shorten the line.
विदाउट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट। अकबर ने उस लकीर को छोटा करने के लिए कहा बिना उसका कोई भाग मिटाए हुए। वाई वर द कोर्टियर्स पजल्ड, जो वो दरबारी थे वो पजल्ड क्यों थे? द कोर्टियर्स वर पजल्ड, कोर्टियर्स पजल थे बिकॉज दे डिड नॉट नो हाउ टू शॉर्टन द लाइन, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि लाइन को कैसे शॉर्ट किया जाए। हु वॉज बीरबल? बीरबल वॉज अ वाइस मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट। डिड बीरबल इरेज एनी पार्ट ऑफ लाइन? क्या बीरबल ने लाइन का कोई भी पार्ट इरेज किया? नो, बीरबल डिड नॉट इरेज एनी पार्ट ऑफ लाइन। वॉट डिड अकबर डू आफ्टर बीरबल सॉल्व द पजल? बीरबल के पजल सॉल्व करने के बाद अकबर ने क्या किया? अकबर प्रेज्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की एंड एड्रेस्ड हिम अ जीनियस, और उसे एक जीनियस कहा आफ्टर ही सॉल्व द पजल। तो बच्चों, क्या आप भी इतने ही बुद्धिमान हो जितना कि बीरबल था? आर यू एज वाइज एज बीरबल? ओके, सो दिस चैप्टर एंड्स हियर. You will learn everything, okay? And I hope that you have understood it. Thanks for watching.